जिस समय बलि को बांध करके पटक दिया भगवान ने, उस समय प्रहलाद का भी आगमन हुआ था। उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। तुरंत आशीर्वाद देती है जगत जननी जगदम्बा और नारायण, और अपने लोग को चले। अब इस तरह से बलि का साम्राज्य समाप्त हुआ, उसका आतंक समाप्त हुआ। अब आगे कथा बढ़ाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु के पुत्रों में श्रुतम्न की कथा और इसके बाद मनु के 5 पुत्रों की कथा बताते हैं। महर्षि चमन और सुकन्या का विवाह कैसे हुआ था उसकी कथा बताते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के कुल में, इन्हीं सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन हो रहा है। नाभाग के एक पुत्र थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे। अम्बरीश एकादशी का व्रत नियम से करते थे और एकादशी व्रत करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, तब व्रत की पारणा करते थे। एक बार की बात है, एकादशी सुबह, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी में होता है। एक बार की बात है, अम्बरीश एकादशी व्रत थे, दूसरे दिन द्वादशी बहुत नहीं थी, थोड़े पल थे, कुछ देर के लिए थी। इसके बाद त्रयोदशी तक जाती, द्वादशी में पारण करना था और ये पारण करने जा रहे थे। ठीक उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया और दुर्वासा ऋषि ने कहा, विराजन, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था कराओ। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके कहा, ब्राह्मण देवता, मैं एकादशी का व्रत था, ये मेरा सौभाग्य है कि आज ब्राह्मण भोजन कराने के बाद मैं अपनी पारणा करूंगा। प्रतीक्षा करने लगे। ऐसा दुर्वासा ऋषि गए तो स्नान ही करने लगे और बड़ा संकट तब उत्पन्न हो गया जब कुछ पल मात्र रह गया कि अब द्वादशी तो बीत जाएगी और द्वादशी बीत जाएगी तो व्रत खंडित हो जाएगा। राजा अम्बरीश बड़ा बेचैन हो गया। एक तो ब्राह्मण को भोजन कराए बगैर मैं पारण करता हूँ तो वो दोष, और अगर उनकी प्रतीक्षा करता हूँ द्वादशी बीत जाती है तो मेरा व्रत खंडित। तो उन्होंने और ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वान ब्राह्मणों को, उनसे कहा कि महाराज ऐसी ऐसी समस्या क्या क्या जाए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, गंगा जल और तुलसी दल भगवान का ध्यान करके यदि आप मुंह में ले लेंगे तो पारणा भी हो जाएगी और भोजन भी नहीं होगा, दोनों का निर्भर हो जाएगा। अम्बरीश ने यही किया और जैसे ही इतना किया, इसके बाद दुर्वासा ऋषि आ गया। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया ये तो बगैर ब्राह्मण भोजन कराए पारण कर दिया। सो उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया और एक कृत्या प्रकट हो गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, इस राजा का वध कर डालो। कृत्या दौड़ी अम्बरीश को मारने के लिए। अम्बरीश थर हाथ जोड़ करके कांप रहे थे, हाथ जोड़ करके खड़े। क्षत्रिय राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे, भगवान के भक्त थे। और इधर ये मारने के लिए जैसे ही कृत्या दौड़ी, अभी अम्बरीश तक नहीं पहुंच पाई थी, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र जो है डोलने लगा और वो डोलते डोलते कृत्या की तरफ बढ़ा। कृत्या पीछे हटने लगी, लेकिन सुदर्शन चक्र जो है वो कृत्या का गला काट दिया, उसका वध हो गया। और जब उसका वध हो गया तो भगवान का सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा की तरफ बढ़ा। जब दुर्वासा की तरफ बढ़ा, दुर्वासा वहां से भगे पितामह ब्रह्मा के पास, ब्रह्मलोक गए। उन्होंने कहा, पितामह सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए। पितामह ने कहा, भाग जाओ, नहीं तो ब्रह्मलोक ही जल करके खत्म हो जाएगा। सुदर्शन से रक्षा करने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है। अब दुर्वासा ऋषि वहां से भाग करके कहां पहुंचे? शिव लोग, भगवान भोलेनाथ के पास, पिताजी बचाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, दुर्वासा, अब तुम जिसका चक्र है उसी के पास जाओ और कोई सामर्थ्य नहीं इसे रक्षा कर सके।
दुर्वासा ऋषि भागते भागते कहां गए? वैकुंठ में पहुंचे, नारायण के चरणों में जाकर के गिर गए। उन्होंने कहा, प्रभु इस सुदर्शन चक्र से मेरा शरीर नष्ट होने वाला है, आप मेरी प्राण की रक्षा करिए। विष्णु जी ने कहा, नारायण ने कहा, दुर्वासा जी ये चक्र मेरा है ही नहीं, मैंने तो इसे एग्रीमेंट करके भक्तों के लिए छोड़ रखा है? मेरे कहने से नहीं जाता है। इसलिए जिस भक्त का तुमने अपमान किया है उसी के पास जाओ, उसे क्षमा याचना करो। दुर्वासा जी बैकुंठ से भी भगे और जा करके अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश चौंक करके उन्हें उठा लिया, महाराज आप ब्राह्मण देवता हैं। अरे कहा, ब्राह्मण नहीं, छोड़ो, पहले किसी की रक्षा करो। तब अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके सुदर्शन से विनती करते हैं। भगवान क्रोध के शांत को सुदर्शन वापस किया। इस तरह से भगवान कहते हैं, जैसे एक माँ अपने नन्हे बालक की देखरेख अपने आंचल में छुपा करके, सीने से चिपटा करके अपने बालक की रक्षा करती है, ठीक उसी तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हर कदम सदा तेने, हर कई रखवारी, हर सदा तेना, हर रखवारी, हर सदा तेने कई रखवारी, जीवी बालक राम कई महतारी, जीवी बालक भगवान की जय। करो सदा तिन कई रखवारी, जिम बालक राखे। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। भगवान भक्त के लिए इस तरह से इस कथा के बाद, इसके बाद त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा आती है। इन्हीं के वंश में राजा भगीरथ हुए थे, जिन्होंने ब्रह्मा के कमंडल से गंगा को नीचे लाया था भगवान के शिव के मस्तक पर। पुनः वहां से एक धार प्रवाहित की थी हिमालय में। हिमालय से ही गंगा सबको, सारे संसार को पवित्र करती हैं। इन्हीं भगीरथ के वंश में, इन्हीं सूर्य वंश में दशरथ जी का जन्म हुआ था। दशरथ जी बहुत बड़े कर्मयोगी थे। दशरथ के पास 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कोई पुत्र नहीं था। एक बार उन्होंने विचार किया, एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही, अभय गलानी मोरे सुतना। श्री राम भगवान की जय। कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे 3 ब्याह के लिए बाद एक तो बेटवा भगवान आ जाए। तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया, गुरुजी इतना बड़ा साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी पर एक चित्रराज, लेकिन गुरुदेव एक पुत्र यदि हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वशिष्ठ मुस्कुराए, उन्होंने कहा, राजन चिंता ना करो, पुत्र होगी और तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। वशिष्ठ सिंह ऋषि के आचार्यत्व में एक यज्ञ कराते हैं। एक यज्ञ यहाँ हो रही है।
अयोध्या में दशरथ जी कर्मयोगी महापुरुष हैं। कर्मयोग की पराकाष्ठा इनके जीवन में है। और कर्म दो प्रकार का होता है, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम का यज्ञ जो होती है, सकाम कर्म जो होता है, यज्ञ होती है, पूजा पाठ होता है, उसमें कामना कुछ होती है। हम कुछ उद्देश्य लेकर के पूजा पाठ करते हैं। हम ये पूजा करेंगे तो भगवान इसका फल देंगे, ये सकाम है। और निष्काम, अब ये जो यज्ञ हो रही है यहाँ पर, ये सकाम है। ये भागवत इसलिए हो रही है कि इसमें कुछ कामना है, जिससे हमारे पितृ जो है संतुष्ट होंगे, आदि आदि, ये कामना है। और निष्काम कर्म जो ऐसे कुछ चली, भगवान ने धन दिया है, चलो एक यज्ञ करा देते हैं, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो सकाम कर्मयोगी दशरथ हैं और निष्काम कर्मयोगी जनक जी। वो निष्काम कर्मयोगी हल की मुठिया पकड़ते हैं, अपने लिए नहीं। उन्हें धान की फसल नहीं उगानी है? वो तो प्रजा सुरक्षित रहे, बारिश हो जाए इसलिए हल्की मुठिया पकड़ते हैं। तो हल्की मुठिया से पकड़ते हैं, तो हल्के नोक से जब पृथ्वी विदीर्ण होती है तो उसी में से कन्या प्रकट होती है, जगत जननी जगदम्बा। और दशरथ जी महाराज सकाम कर्म जो है यज्ञ करते हैं। आचार्य श्रृंगी ऋषि तो अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर, और उन्होंने चरु राजा दशरथ को दिया और कहा कि ले जाकर के तीनों रानियों में दे देना। राजा दशरथ चरु को ले, कथा बड़ी लंबी है। ये राम जी का संपूर्ण चरित्र 2-3 अध्याय में है श्रीमद् भागवत में, वहीं पर पहुंचा हूं मैं। अब इसको उसी संक्षिप्त में ही कहनी है, नहीं तो देखिए अग्निदेव ने कहा कि इस चरु को ले जाइए और रानियों में वितरित कर दीजिए। तो 3 रानियां थी, तो 3 भाग करके तीनों रानियों को दे देते तो बात समझ में आती। लेकिन वितरित कैसे किया? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा कौशल्या को ले जाके दे दिया, और जो बचा आधा उभय भाग आधे करके ना, आधा जो बचा रहेगा उसका 2 भाग किया। तो उसको 1 भाग कैकेयी को दे दिया। अब वो जो 1 भाग बचा रह गया उसका पुनः 2 भाग किया, 2 भाग करके कैकेयी को दिया, कौशल्या को दिया, और कहा तुम लोग अब इसको सुमित्रा को दे दो। ये जो वितरण है, वितरण का सिस्टम है, ये बड़ा रहस्य से भरा हुआ है। या यूं कहिए कि यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ की परिभाषा इसी प्रसंग में है। तो यहाँ रुकना नहीं चाहेंगे, आगे बढ़ेंगे। यज्ञ के माध्यम से जो चरु प्राप्त हुआ, उससे राजा दशरथ को तीनों रानियों को पुत्र प्राप्त हुआ। कौशल्या जी को गर्भ से राम, कैकेयी के गर्भ से भरत जी, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में भगवान का वह अवतार लिया, त्रेता युग की ये कथा है। भगवान जब अयोध्या में अवतार लिए तो राजा दशरथ ही नहीं, अरे पूरी अयोध्यावासी सब इतने मग्न हो गए, और अयोध्यावासी ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड इतना मग्न हो गया कि सूर्य भी अपनी गति भूल गया कि मुझे आगे बढ़ना है। सूर्य आज तक कभी नहीं रुका, लेकिन वहां मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि था केहू, निशा कवन विधि हो। हमारे जीवन में दिन बड़ा छोटा तो होता ही रहता है? दिन बड़ा छोटा होता रहता है। थोड़ा सा दिन बड़ा हो जाए तो हम लोग तुरंत कहते हैं कि दिन अब बड़ा हो रहा है। दिन छोटा होने लगे, 2-4 मिनट छोटा होने लगे, तब आभास हो जाता है कि दिन तो अब छोटा होता है।
हे दीना कितना छोट होता हो, फटते ध्यान हो जाता है। लेकिन अयोध्या में भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो वहां 1 महीने का दिन हो गया। सूर्य जब उगा 12 बजे भगवान जब प्रकट हुए तो हिलना डुलना बंद, 12 बजा है और 1 महीने तक 12 बजा रह गया, रात हुई ही नहीं। 5 मिनट दिन बढ़ जाने पर ये कहने वाले दिन बड़ा हो रहा है, किसी को याद नहीं। क्यों? कि सब मगन है। अरे मन मगन भया तो को बोले है? हम सांसारिक आनंद मनाते हैं, हम सांसारिक आनंद लेते हैं। बंद कमरे में स्त्री पुरुष बैठ करके जब श्रृंगार का आनंद लेते हैं तो क्या हम घड़ी थोड़ी रखते हैं, चलो इतने प्रेम की बातें करेंगे, इसके बाद बात नहीं होगी? क्या उस वहां समय नहीं भूल ज्यादा हो जाता है? तो जहां सांसारिक क्षणिक सुख है वहां जब हम थोड़ी देर के लिए विस्मित हो जाते हैं, जहां परम आनंद की बरसात हो रही है वहां घड़ी देखने की फुर्सत किसे है? अयोध्या मगन थी राजा दशरथ के जीवन में। इससे बड़ा सौभाग्य आज कुछ नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में गुरु के रूप में तपस्या किए थे, दूसरे जन्म में दशरथ बनकर के ईश्वर इनकी गोद में आकर खेल रहा है। लेकिन एक स्त्री नारी पात्र है कैकेयी जी, कुछ दिन के बाद इन्हीं के कारण इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। क्या विचित्र कथाएं हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही सारी विद्याओं का अध्ययन करने के बाद वापस आ गए। उधर महामुनि विश्वामित्र अपनी तपस्या के फलस्वरूप ब्राह्मण बन चुके थे और अब पूर्ण रूप से शास्त्र को धारण कर लिया था। और शास्त्र धारण करने का परिणाम यह था कि वो यज्ञ यज्ञात हमेशा करते रहते थे, लेकिन उनकी एक भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाती थी, क्योंकि रावण का आतंक जो है उनके आश्रम तक आ पहुंचा था। राक्षस आकर के उनकी यज्ञ को नष्ट कर दिया करते थे। तो एक दिन लगे विचार करने के कि मैं क्षत्रिय पहले था, तपस्या के बल पर ब्राह्मण बन गया, अर्थात क्षत्रिय का स्वभाव है शस्त्र को धारण करता है और शस्त्र का परित्याग करके मैंने शास्त्र का को धारण किया है। अगर अब मैं राक्षसों का वध करने के लिए शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र उठाता हूं ये तो पतन माना जाएगा। इसलिए किसी शस्त्रधारी की खोज करनी चाहिए। तो उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान में उन्हें दिखाई दिया कि ईश्वर का अवतार अवध में हुआ है। चल के राजा दशरथ से उनको लेकर के आऊं, अपनी जगह की रक्षा करूं। यह सोच करके विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाते हैं और उनसे राम लक्ष्मण दोनों भैया को लिवा करके आते हैं। रास्ते में भगवान ने एक राक्षसी को देखा, ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध कर भाई, ताड़का क्रोध करके दौड़ी। भगवान ने पूछा, गुरुजी ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम यह ताड़का है, इसका वध कर दो। भगवान ने क्या किया? अरे कहीं प्राण कहीं बाण, प्राण है दीना, कहीं बाण है दीना, कहीं बाण Oh
भगवान ने एक बाण से ही ताड़का राक्षसी का वध कर दिया। देखिए भगवान ने जो सूत्र दिया है, भगवान बताते हैं, भगवान ने अगर कहीं उपदेश दिया है तो द्वापर में आकर के दिया है। यही ईश्वर पहले अवतार लिया और अपने जीवन में सब उतारा। उतारकर मैं कथा बता रहा था सुनीति की, नीति थोपी नहीं जाती, नीति प्रस्तुत करने की चीज है। भगवान देखे ईश्वर त्रेता में सबसे पहले आए और उसे अपने जीवन में उतारा, तब द्वापर में आकर के अर्जुन को उपदेश देते हैं। भगवान किसको एक बाण मारना, भगवान का एक एक कार्य राघवेंद्र सरकार का राम जी का सूत्र है। किसको एक बाण मारना है, किसके हृदय में बाण मारना है, किसके मुख में पहले बाण मारना है, किसकी भुजा काटनी है, किसको कै बाण से मारना है, ये सब अलग अलग रहस्य है। आइए इसको जान लीजिए। एक बाण से मार दिया, एक बाण है क्या होगा? इस एक बाण से हमको भी अपने जीवन की जो ताड़का राक्षसी है उसका वध करना होगा, नहीं तो हमारा सर्वनाश कर डालेगी। और ये ताड़का है हमारे जीवन की दुराशा। दुराशा माने हमें आशा किससे है, हम आशा किससे करते हैं? बेटवा से, पति से, मित्र से। हम संसार वालों से आशा करते हैं, संसार वाले से हमारी आशा पूर्ण होगी और आशा नहीं पूर्ण होगी तब क्या होगा? हमारे जीवन में दुराशा आ जाएगी। दुराशा आएगी, ये बड़ी खतरनाक राक्षसी है। और ये जब मरेगी तब एक बाण से मरेगी। उस एक बाण को पहचानिए, किस बाण से इसे मारना है। अरे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक बल एक आस विश्वास। भरोसा करिए, एक से आशा करिए, 10 से नहीं, एक ही सामने सब समय। आप कल्पना करिए, बड़ी सुंदर बात कही गई है। हम और आप कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग गमले वमले में फूल पौधा कुछ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं फूल पौधा ना गमले वमले में, और कितना सजग रहते हैं, टाइम से जल देते हैं, उसकी निराई गुड़ाई कर देते हैं, दवा भी लाके डाल देते हैं, लेकिन फिर भी लगता है सूख जाएगा, और कभी कभी सूख भी जाता है? अरे तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुम्हिला, तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुम्हिला, तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुम्हिला, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरिया, तुलसी पर्वत पे हरिया, पर्वत पे हरिया। बोले आनंद गंध भगवान की जय।